भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने तय किया है कि वो कोविड-19 के मरीजों के उपयोग में गंगा जल के उपयोग पर क्लिनिकल अनुसंधान करने के जल शक्ति मंत्रालय के प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ेगा। परिषद का कहना है कि इसके लिए उसे और वैज्ञानिक आंकड़ों की जरूरत है। आईसीएमआर में अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन करने वाली समिति ने कहा है कि फिलहाल उपलब्ध आंकड़े इतने पुख्ता नहीं हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए विभिन्न स्रोतों और उद्गमों से गंगा जल पर क्लिनिकल अनुसंधान किया जाए। ये सभी लोग जानते हैं कि गंगा के पानी में औषधीय गुण है। हिमालय से आने वाले पानी के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, मिनरल्स और इसी के साथ साथ गंगा में पाया जाने वाला बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को किल करता है। गंगा के इन्हीं गुणों के कारण गंगा का पानी हमेशा से रोगाणुनाशक और न्यूट्रिटिव माना जाता रहा है। और इसे देखते हुए कोरोना वायरस पर भी क्या इसका कोई असर होगा या कोरोना से पीड़ित रोगियों को भी गंगा के पानी से ठीक किया जा सकता है, इसके लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने आईसीएमआर इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च के यहां प्रपोजल भेजा था कि क्या इस पर रिसर्च किया जा सकता है। और वहां के वैज्ञानिकों ने यह बताया है अभी हाल ही में कि हमारे पास प्राप्त आंकड़े नहीं है जिनके आधार पर हम क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर सके। तो यहां मैं ये कहना चाहता था कि पिछले अपने 48 वर्षों के शोध अनुभवों के आधार पर मैंने पिछले वर्षों में बहुत बार सरकार का और लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था कि गंगा के गुणों के कारण जो हमें फायदे हो रहे हैं उस पर एक्चुअली हमारे पास साइंटिफिक डाटा नहीं है। इसलिए हमें इस दिशा में शोध करना चाहिए और शोध किए बिना हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे। और आज आप देख रहे हैं कि आईसीएमआर ने वही बात दोहरा दी जिस बात को मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं और आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए जोर दे रहा हूं। तो मैं यहां यह कहना चाह रहा था कि हमें आज ऐसी नीतियों को बनाना पड़ेगा जिसके तहत पानी के गुणों का वह जांच किया जा सके और रियल आंकड़े पैदा किए जा सकें जिसके कारण पानी जो गंगा का है औषधीय माना जाता रहा है। आईसीएमआर के इस जवाब ने गंगा महासभा और गंगा पर काम करने वाले विशेषज्ञों को सकते मिला दिया है। साथ ही गंगा को अमृतदायिनी मानने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं पर भी ये कुठारघात है। गंगा पर पिछले 40 सालों में हजारों करोड़ खर्च होने के बावजूद अगर प्रॉपर रिसर्च और आंकड़े नहीं है तो फिर गंगा पर क्या किया गया। गंगा जल में आत्म शुद्धता का गुण जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जिसमें सुपर बग जैसे वायरस को भी मारने की क्षमता है। आईसीएमआर का यह कहना कि अभी बहुत रिसर्च किए जाने की जरूरत है, यह विषय आयुष मंत्रालय का है। और दूसरे, हमें इस बात पर बहुत दुख हुआ कि गंगोत्री से गंगा सागर तक 5 आईटी और इसके बाद भी गंगा पर रिसर्च नहीं, पर्याप्त रिसर्च नहीं। और जो रिसर्च है वो गंगा के किनारे के नहीं है। नीरी, चंडीगढ़ का लैब अथवा हैदराबाद का लैब, इस किसी भी लैब में किया गया रिसर्च अपर्याप्त माना जाना। मैं गंगा मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र शेखावत जी से यह आग्रह करूंगा कि मां गंगा पर रिसर्च किए जाने की जरूरत है। और हमें लगता है उपनिषदों में भी, आयुर्वेद में भी इस बात का वर्णन है कि औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायण हरि, कि जाह्नवी का जो जल है, गंगा का जल, यह औषधि है। और इसमें जो बैक्टीरियोफेज पाया जाता है दुनिया के किसी भी जल में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज से बहुत ही अलग है। ये T4 बैक्टीरियोफेज है, यह वस्तुतः वायरस है। हम इतना ही कहेंगे, यह रिसर्च तो हो लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यह भारत की जनता को
रोगों से मुक्ति दिलाने में अकेले माँ गंगा ही पर्याप्त है। ये सवाल वर्तमान सरकार से इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि गंगा को मुद्दा बनाने और गंगा पर खर्च करने में मोदी सरकार बाकी सरकारों से कहीं ज्यादा गंभीर दिखने की कोशिश करती रही है। जिस गंगा जल को उसके औषधीय गुणों के कारण अमृत माना गया है, अभी तक उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी पर ठीक से काम ही नहीं हुआ है, तो फिर हुआ क्या है? गंगा उत्तर भारत की लाइफलाइन मानी जाती है। 2525 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली जो गंगा करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है, उस गंगा से संबंधित कोई डेटा बैंक ही नहीं है। ये तथ्य खुद में आश्चर्य पैदा करता है। गंगा महासभा ने तो यहाँ तक कह दिया कि गंगा के किनारे 5 IIT होने के बाद भी अगर प्रॉपर डेटा और रिसर्च नहीं है तो ये शर्म की बात है। NGRBA के पूर्व सदस्य और मालवीय गंगा रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर BD त्रिपाठी ने कहा है कि ICMR ने जो कहा वो पिछले कई सालों से मैं सरकार से लगातार इस पर बात करता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब तो सरकार इस पर कोई काम करे। कोविड-19 जैसी महामारी के संकट की घड़ी में हमारा गंगा जल कोई चमत्कार दिखा सकता था, बशर्ते उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी और इसकी विशेषज्ञता बैक्टीरियोफाज पर प्रॉपर डेटा और रिसर्च रहता। फिलहाल तो ICMR ने जल शक्ति मंत्रालय के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।